समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में 1904 में सिर्फ एक व्यक्ति मैट्रिक पास था। 34 में 2, 1940 में 5 लोग हुए। उनमें से कर्पूरी ठाकुर भी थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी को ये घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम भी रहे। वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। 22 दिसंबर 1970 से 2 दिसंबर 1971, 2 जून 1971 और 24 जून 1977 तक, 21 अप्रैल 1979 तक डिप्टी सीएम रहे। 5 मार्च 1967 से 21 जनवरी 68 तक सीएम रहे। उनके फैसले देश में मिसाल बने। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो कि केवल न बिहार बल्कि देश में मिसाल बने। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। इसके साथ उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी मुफ्त कर दिया। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया। पिछड़े ही नहीं, अगड़ों को भी 3% आरक्षण का प्रावधान किया। स्वतंत्रता का संघर्ष हो या जेपी का आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर की अग्रणी भूमिका रही। 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती मनाई जाएगी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में हुआ। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता। 1940 में सिर्फ 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे। उनमें कर्पूरी भी थे। समस्तीपुर के पितौंजिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम है, 1904 में सिर्फ एक व्यक्ति मैट्रिक पास था। 34 में 2 और 40 में 5 लोग। इनमें एक कर्पूरी ठाकुर थे। वे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले डेलीगेशन में चुने गए। उनके पास कोट नहीं था। एक दोस्त से मांगा, कोट फटा था। कर्पूरी जी वही कोट पहनकर चले गए। वो युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा है, उन्हें नया कोट गिफ्ट किया। कर्पूरी ठाकुर को समता पार्टी के दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपना गुरु मानते रहे हैं। जेपी, लोहिया और नरेंद्र देव कर्पूरी के आदर्श थे। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में कर्पूरी के आदर्श जेपी, लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव थे। कर्पूरी के पहले समाजवादी आंदोलन को खाद उच्च वर्ग से ही मिलती थी। कर्पूरी ने पूरे आंदोलन को उन लोगों के बीच ही रोक दिया जिनके बूते समाजवादी आंदोलन हरा होता था। वो 1970 में जब सरकार में मंत्री बने तो उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। देश के गरीब को पेंशन मिलती तो बड़ी बात होती। इंदिरा गांधी सांसद विधायकों को प्रलोभन देते हुए मासिक पेंशन का कानून बनाया था। तब कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि मासिक पेंशन देने का कानून ऐसे देश में पारित हुआ जहां 60 से 50 करोड़ लोगों की औसत आमदनी 3.5 आने से 2 रुपए है। यदि देश के गरीब लोगों के लिए 50 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था हो जाती तो ये बड़ी बात होती। आइए जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के वो फैसले जो देश में मिसाल बने। देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिया था। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। इसके कारण पिछड़े को नौकरियों में आरक्षण मिला। देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की थी। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की थी। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद किया था। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 4th क्लास वर्कर पर लिफ्ट का यूजन करने पर रोक हटाई। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया। पीएम मोदी ने लिखा, कर्पूरी ठाकुर ने दलितों के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत रत्न की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, वो भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्म शताब्दी को मना रहे हैं।